वसुतं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। शंकर शंकर शंकरा शंकर शंकर शंकरा शंकरा भयंकरा पाहि मां परमेश्वरा पाहि मां जगदीश्वरा शंकर शंकर शंकरा शंकरा चंद्रशेखरा गंगाधरा सुमनोहरा पाहि मां परमेश्वरा मृत्युंजय विश्वेश्वरा नीलकंठ हालनेत्र भस्मभूषित सुंदरा पाहि मां करुणाकरा गिरिजेश ओंकारेश्वरा तांडव प्रिय जय नटेश विश्वनाथ महेश्वरा पाहि मां भयंकर व्याघ्रचर्माम्बरधरा शंकरा चंद्रशेखर गंगाधरा सुमनोहरा पाहि मां परमेश्वरा मृत्युंजय विश्वेश्वरा पाहि मां परमेश्वरा मृत्युंजय विश्वेश्वरा मृत्युंजय विश्वेश्वरा मृत्युंजय विश्वेश्वरा मृत्युंजय विश्वेश्वरा मृत्युंजय विश्वेश्वरा। बोल गीता माता की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की नमः पार्वती पतये। 15 अध्याय। गीता के जो अनेक अध्याय है उसमें से ये 15 अध्याय टेक्निकल टर्मिनोलॉजी से भरा है। जैसा अष्टम अध्याय अक्षर ब्रह्म योग, 13 चैप्टर क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग, ये 15 अध्याय है और छोटा अध्याय मगर बहुत कठिन अध्याय। नाम इसका पुरुषोत्तम योग।
इसमें पुरुषोत्तम के बारे में है। जगन्नाथ का भी नाम है पुरुषोत्तम, भगवान को पुरुषोत्तम क्षेत्र कहते हैं। मधुसूदन सरस्वती ने जो 18 अध्याय को 3 विभाग कर दिया, 1 से लेकर के 6 अध्याय, उनको कहा कि ये कर्म षटक, षटक माने 6, फिर 7 से लेकर के 12 उसको कहा कि भक्ति षटक, फिर 13 से लेकर के 18 उसको कहा कि ज्ञान षटक। फिर इस षटक में जो एक अध्याय चुना, कहा कि ये है उसके कनेक्शन। कहते हैं कर्म षटक में देखो कर्मयोग है 3 अध्याय, भक्ति षटक में देखो 12 अध्याय भक्ति योग है। फिर प्रश्न होगा ज्ञान षटक में कौन है, यही है 15 अध्याय। पुरुषोत्तम योग माने उस परमात्मा का ज्ञान योग है, ये ज्ञान है। ये हो गई। दूसरा ये है अलग अलग रूप में हम भूमिका देख रहे हैं। फिर हम प्रवेश करेंगे 15 अध्याय में कितने श्लोक है, क्या क्या कहना चाहते हैं, हर श्लोक का पर्पस क्या है। अब भगवान ने 14 अध्याय में मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते, ये बताया। और लास्ट में कहा जो ये जो ब्रह्म भूयाय, ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं भक्ति द्वारा, ठीक है। 26 में लास्ट अध्याय का लास्ट मंथ में हम लोगों ने देखा था। अब यहाँ कहते हैं ये ब्रह्म क्या है। फिर 27 में कहते हैं ब्रह्म की परिभाषा, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च। वो जो माइक को बंद करो। वो जो ब्रह्म की जो प्रतिष्ठा है उसकी, वो अमृत है, वो अव्यय है, वो अमृत है, वो अव्यय है और शाश्वत। तो प्रश्न है कि वो आपने जब एक ही श्लोक में वो ब्रह्म के बारे में 2-3 अक्षर बता दिया, बस शब्द बता दिया कि अमृत है, अव्यय है, शाश्वत है और वो सुखस्य एकांतिकस्य अखंड सुख का आश्रय है। और उसका डिटेल तो भगवान 15 अध्याय में डिटेल बताया। ये एक भूमिका हो गई। तो 2-3 भूमिका देख करके हम प्रवेश करते। क्लियर। अब 12 अध्याय जो है उसमें प्रेम योग, भक्ति योग माने प्रेम योग, प्रेम प्रणय योग। फिर जो 13 अध्याय है वो विलास प्रेमा, प्रेम रूप प्रेमास्पद स्वरूप का ज्ञान, 13 अध्याय क्षेत्र क्षेत्र का। 14 अध्याय में प्रेम अतिरिक्त त्याग और 15 अध्याय में परिणय अध्याय है, अर्थात विवाह अध्याय है, जीवात्मा और परमात्मा का मिलन अध्याय है। ये स्वामी अखंडानंद जी ने इसको जोड़ा। ये और इकोनॉमिक्स, बिजनेस, कॉमर्स के दृष्टि से 15 अध्याय, व्यापार में रोकड़ा कहते हैं ना, रोकड़ा, ये 15 अध्याय। और जो खाता है वो 16 और 17 में से, और जो बैलेंस शीट है वो 18 है। रामानुजाचार्य
इस अध्याय को क्या कहा कि क्षर पुरुष के बारे में वर्णन है 1 से 6 श्लोक, और वो जगत है। फिर अक्षर पुरुष के बारे में वर्णन है वो 5 श्लोक, 6 के बाद। फिर पुरुषोत्तम के बारे में वर्णन है वो लास्ट 4 श्लोक। ये वर्णन, इस प्रकार के वर्णन बताया गया। रामायण जो ये कहते हैं जो क्षर पुरुष है अब आएगा, उसमें 3 पुरुष है, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और पुरुषोत्तम। तो क्षर पुरुष जो है वो जगत है, अक्षर पुरुष जो है वो जीवात्मा है, और जो इन दोनों से जो परे है वो पुरुषोत्तम है। गीता में भगवान 7 चैप्टर में भी कहा है मेरे 2 प्रकृति, एक है परा प्रकृति और एक है अपरा प्रकृति। अपरा प्रकृति ही क्षर पुरुष है और परा प्रकृति ही अक्षर पुरुष है, और आप कौन हो? पुरुषोत्तम है। ठीक है, अब इतनी भूमिका हो गई। अब एक एक श्लोक का क्या क्या तात्पर्य है वो देख ले। फर्स्ट श्लोक और सेकंड श्लोक, अभी हम श्लोक नहीं जा रहे। इस अध्याय में जितने श्लोक है उसका एक एक लाइन में हम देखेंगे, एक एक सेंटेंस। अच्छा, इस अध्याय में सिर्फ 20 श्लोक है। 2 अध्याय सबसे छोटा है, एक है 12 चैप्टर 12 अध्याय, और एक है 15 चैप्टर। ये मैं 5 दिन के लिए लूंगा, 8, 9, 10, 11, 12, 13 तारीख को आपका है, इसलिए 13 है, मेरा नहीं। 8 से 12 मेरा और 13 आपका। 10, 12 मिनट, 15 मिनट जो भी लेना चाहते हैं वो। ठीक है, एक ही दिन में कंप्लीट करना तो 10 करेंगे, 5 लोगों को चयन कर लेंगे। 14 तारीख को जहां जगन्नाथ भगवान वहां है ना, और कौन से एरिया में? हाँ, नागर क्लब। कल हम गए थे, आप लोगों ने अगर व्हाट्सएप में देखा होगा तो बातें हुई, और मैंने खुद ही कहा कि मैं आऊंगा, प्रवचन दूंगा जगन्नाथ के बारे में। तो 14 तारीख को उन्होंने कहा भी और भी आपके मिशन के डिवोटीज को सब बुला के लाइएगा, तो हम लोग चलेंगे। आप लोग चलेंगे नहीं बताया, क्या बताया मैंने? हाँ, हम लोग चलेंगे, सब लोग साथ में अलग अलग होकर के वहां पहुंचेंगे। 14 तारीख मेरा प्रवचन 7 से 8, 7 से 7:45, 50 तक, उसके बाद आरती होगी। रोज भजन होता है वहां शाम को। ठीक है, 14 तारीख हो गया। 15 तारीख एक दिन छुट्टी देते हैं। 16 तारीख को हवन संक्रांति है। क्लियर? अगर 15 तारीख तुम सुंदरकांड पाठ करना चाहते हो तो करा सकते हो, वो कराना चाहती है ना। 15 तारीख खाली है। फिर 16 हो गया हवन संक्रांति। 16 तारीख का आपके स्टडी क्लास जो हो रहा है उसमें मैं आऊंगा भी। 17 तारीख से मैं लूंगा छांदोग्य उपनिषद। ठीक, छांदोग्य 17 तारीख से। आप बोलोगे स्वामी जी आपको बाहर नहीं जाना ना? नहीं जाना। ठीक है, सब जुलाई में नहीं जाना, अगस्त में नहीं जाना, सितंबर में नहीं जाना है।
देखा, अब तो और नहीं जाता। बढ़िया ना। तो छांदोग्य उपनिषद वही 6-7 दिन लेंगे। अगर समापन हो गया तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट मंथ करेंगे। उसके बाद हम वाक्यवृत्ति लेंगे। ठीक। मॉर्निंग हम उड़िया में अभी वेदांत सार ले रहे हैं। लोग आते हैं ऑनलाइन में। कठिन है बड़ा ग्रंथ, टेक्निकल है, टर्मिनोलॉजी। तत्वबोध का बड़ा भाई। उसके बाद उनके लिए हम नारद भक्ति सूत्र लेंगे। कुछ लोग कॉमन है यहाँ सुन रहे, मॉर्निंग भी सुन रहे हैं, इवनिंग भी सुन रहे हैं। तो ये सब सोच विचार करके हमें ग्रंथ लेना है, पैरेलल भी नहीं होना है। ठीक है। तो ये है। अब क्लास के बारे में बता दिया। अब श्लोक के बारे में सुनिए। पहला और दूसरा श्लोक 15 अध्याय का जो 20 श्लोक है, उसमें क्या क्या है श्लोक वाइज। एक है पहला और दूसरा श्लोक में अश्वत्थ वृक्ष के रूपक के माध्यम से संसार का वर्णन है। अभी आज देखेगा, संसार का वर्णन है पहला और दूसरा श्लोक में। तीसरा श्लोक में इस संसार वृक्ष का आदि और अंत और प्रतिष्ठा के बारे में बोल करके इसको छिन्न कैसे करना, काटना कैसा है ना, असंग शस्त्र के द्वारा काटना। ये एक एक लाइन में मैं बता रहा हूँ, फिर डिटेल देखेंगे। तीसरा हो गया। चौथा है परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जो शरणागति है, जो प्रपन्न है, जो साधना है, उसके बारे में वर्णन। पांचवा है परमात्मा के प्राप्त पुरुष का लक्षण, जो प्राप्त करते उसका लक्षण। और छठा है परमेश्वर परमात्मा का स्वरूप वर्णन। और सातवां है, 7वां से लेकर के 11 तक जीव के बारे में वर्णन। जीव मन और इंद्रिय के साथ कैसे शरीर से अतिक्रमण करता है और विषय भोग करता है, उसका वर्णन। ज्ञानी और अज्ञानी का ज्ञान, अज्ञान वर्णन। 12 से 15 है भगवान किस किस रूप में है, विभूति वर्णन। 12 से 15 सूर्य, चंद्रमा, वैश्वानर हृदय में कैसे स्थित होते हैं, वर्णन। 16 में क्षर और अक्षर वर्णन। 17 में पुरुषोत्तम वर्णन। और 18-19 में पुरुषोत्तम प्रसिद्धि हेतु प्रतिपाद्य ज्ञान की महिमा। और 20 में इस ज्ञान का महिमा अलग वर्णन करके उपसंहार करते हैं। तो इस प्रकार के ये टोटल वर्णन देखा हम लोगों ने। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं श्लोक। लगभग ये जो अध्याय है बहुत लोगों को याद है। हमारे चिन्ह मिशन में या अलग संस्था में भोजन से पहले इसको गाया जाता है। डाइनिंग हॉल में भी है। कभी कभी हम लोग इंस्पायर होके गाते हैं, फिर देखते हैं कभी कभी ये ठंडा हो जाता है। हाँ, तो इसलिए देखते हैं और खा लेते हैं। ठीक है। कभी कभी आधा से गाते हैं, अहम वैश्वानर भूत्वा। ठीक है। तो बस यही है। कहने का मतलब जो थोड़ा सा स्पीड अप वाले हैं, जैसे मीनू है, किरण है और अनीता है, तो जो थोड़ा सा स्पीड में जा सकते हैं, तुरंत जाकर के शुरू कर लेना चाहिए। तो क्या होगा, बाकी लोग जब आ जाएंगे वो आधा में होगा, तो परंपरा भी रहेगी कि हम लोग गा रहे हैं। सबको याद भी नहीं है, देख के गाना है। तो ये क्यों गाया जाता है भोजन के समय में, उसका भी मैं बताऊंगा। अगर समय नहीं है और अर्जेंट है और जल्दी अटैक करना है, क्या अटैक करना है? हाँ, ना मैंने बताया नहीं, आपने बताया जल्दी अटैक करना है, गर्म से ठंडा भी हो रहा है, तो फिर आधा श्लोक पे गाया, उस श्लोक गाया जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार के है
नहीं, अहम वैश्वानर जो श्लोक है उसको गा करके देन ब्रह्मार्पण। ब्रह्मार्पण तो चतुर्थ अध्याय का है, अहम वैश्वानर इस अध्याय का है। इसमें क्यों कहा जाता है वो बताएंगे। चलो अभी हम शुरू करते हैं ये श्लोक। बीच में हम लोगों का गीता चैंटिंग कंपटीशन में भी इसका इंडिपेंडेंट में रखा गया था पहले। अभी तो एक एक अध्याय के वाइज चल रहा है, पांचवा अध्याय है ना। तो अगर पहले कुछ साल पहले इस अध्याय को ही रखा गया था चैंटिंग कंपटीशन, क्योंकि छोटा अध्याय है, सब लोग गा सकते हैं और ये संस्कार भी पड़ेगा। जैसे कल मीनू बोल रही थी, उसके जो पोती हैं वो इसकी सुनते सुनते उसको याद हो गया। तो ऐसे ही ये संस्कार है। तो संस्कार की दृष्टि से छोटा अध्याय 12 अध्याय 15 अध्याय ये लिया जाता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं। आप लोगों को पूरा टोटल अध्याय भी प्रिपेयर कर सकते हो, या 1 से 6 जीव के बारे में है और उसके भी संसार के बारे में उसके भी कर सकते हो। जब आपको पता चल जाएगा 3-4 दिन में, तो आप सोच सकते हो कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे बोलना है। आपका पेपर आप कैसे प्रेजेंटेशन करोगे तो आपको उस समय पता चल जाए। ठीक है, शुरू करते हैं। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। क्या कहते हैं पता है? कहते हैं ऊर्ध्व मूल, ये जगत के बारे में हम बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, नहीं, अर्जुन पूछ सकते हैं प्रभु आप तो 14 अध्याय में ब्रह्म के बारे में बता रहे थे, तो यही अभी सुनो तो ब्रह्म के बारे में आओ आएगा। पहले जो जगत जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये जगत क्या है ना, इस जगत का मूल कौन है, ये जगत का कारण कौन है ना। कारण ऊर्ध्व, ऊर्ध्व माने ऊपर। तब लगेगा परमात्मा ऊपर है, नीचे नहीं है, बीच में नहीं है, साइड में नहीं है। तो ऊर्ध्व का यहाँ अर्थ है सुपीरियर। ऊर्ध्व जैसे उच्च अधिकारी, हाई ऑफिसर। मिलिटरी में है ना, यू आर आई नो नो आई कैन नॉट ग्रांट यू, यू हैव टू गो टू हाई ऑफिसर। उच्च अधिकारी के पास जाना पड़ेगा, हाई। तो हाई का अर्थ है नॉट इन द हाइट, हाई का अर्थ है सुपीरियर। अर्थात ये जो जगत का मूल है, जगत का कारण है, वो एक सुपीरियर है। इसलिए अर्जुन का या हम लोगों का जो प्रश्न है कि नहीं नहीं नहीं, वो परमात्मा के बारे में शुरू नहीं हुआ हुआ ना, ऊर्ध्व मूल। ऊर्ध्व कौन है? परमात्मा का ही नाम है अगर देखा जाए तो। जो हाई है, जो सुपीरियर है, असली में कौन सुपीरियर है? भगवान परमात्मा। उसके छोड़ करके कोई सुपीरियर है ही नहीं। ऊर्ध्व। और वो कौन है? वो मूलम है। मूलम माने कारण, मूल का अर्थ है कारण। वो मूल है, वो कारण है, ऊर्ध्व मूलम। फिर अध शाखम, उसके जो शाखा है वो नीचे है। किसकी? ये जगत की, जगत के बारे में बता रहे, ये संसार के बारे में बता रहे। इसका मूल अर्थात आप एक अश्वत्थ वृक्ष, जो पीपल वृक्ष है ना, वट वृक्ष है, बैनियन ट्री है, अश्वत्थ वृक्ष, उसको उल्टा कर, मूल ऊपर हो गया और शाखा नीचे हुआ। ये लिटरली नहीं लेना, समझने के लिए। किसी के परिवार का भी जब किया जाता है ना, वो फैमिली ट्री कहा जाता है, कहां से कौन आया। सब मुसलमान को देखोगे 1 2 3 4 5, हाँ, मूलचंद रामचंद्रन सब निकलेगा, है या नहीं? तो अंग्रेज के कारण या मुसलमान के कारण सब बन गए कन्वर्ट।
अगर फैमिली ट्री में जाएंगे बस निकल जाएंगे। उसको बोलते हैं फैमिली ट्री, जो बना है वंशवाद। ये सारा संसार भी ऐसे ही है, जगत। या ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम, ये जो शाखा क्या है ना, ये भाषण आगे बढ़ेंगे बताएंगे। ये जो शाखा है इसके वासना है। अच्छा, ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहु अव्ययम। प्राहु माने कहा गया है, ये अर्जुन, ये जो ऋषियों ने विचार करके कहा है कठोपनिषद में, ये कठोपनिषद से आया है। ऊर्ध्वमूलम अधशाखम जो है वो कठोपनिषद से, वो वर्णन शाखा, ये वर्णन है। हाँ, ऊर्ध्वमूल अवाक शाखा, ऐसे कठोपनिषद में। तो उपनिषद से ही गीता वो लाई गई है, उपनिषद का सार ही गीता में है। इसलिए कोई गीता पढ़ेगा तो उपनिषद का सार पढ़ेगा, और कोई उपनिषद पढ़ेगा तो जानेगा कि उसके गीता में भी वही सार है। प्राहुः का अर्थ वही है, ऋषियों ने कहा है। क्या कहा? ये जगत जो है, ये संसार है, अश्वत्थ वृक्ष जैसा है और अव्यय है, नष्ट नहीं होने वाला। अव्यय है, नष्ट नहीं होने वाला। अच्छा, बहुत पत्ते भी होते हैं। देखो, पेड़ में अगर कोई पत्ते नहीं होते तो कोई बैठेगा भी नहीं, कोई पसंद भी नहीं करेगा। अच्छा, ये पत्ते के बारे में बाद में देखते हैं। अब ये अश्वत्थ, अश्वत्थ का अर्थ क्या है? अश्वत्थ वृक्ष का अर्थ क्या है? संस्कृत शब्द में ये विशेषता है। वृक्ष माने वृक्षनाथ इति वृक्ष, जो काटा जा सकता है। वृक्ष, वृक्षनाथ इति वृक्ष। जैसे कोई छोटे छोटे पौधे होते हैं ना, कोई भी करेला हो, जो पैरासाइट्स वाले, हाँ, मटर है, चना है, गेहूं है, चावल है, वो हो गया, कुछ भी नहीं करो अपने आप मर जाएगा। मगर एक बार अश्वत्थ वृक्ष हो गया, वो अपने आप मरेगा क्या? अच्छा, और एक है, अश्वत्थ वृक्ष का जो बीज है ना, वो जो बनता है, वो कोई दूसरा लेके जाता है। जैसे चिड़िया है, पक्षी है, वो खाता है और वो जब टट्टी कर लेता है, उसके जो बीज है उससे बनता है। ऐसे अश्वत्थ वृक्ष बन जाता है। आप देखो ना, दीवार में, फिर छत में, कहीं पर कहीं बन जाता है। इसका सुंदर अर्थ सोचा है ऋषियों ने। क्या? ये जो जगत है, ये जड़ है कि चेतन है? मैं पूछ रहा हूं, ये जो जगत है, ये जड़ है कि चेतन है? ये जो जगत है, ये जो द्रव्यमय जगत है, जो पदार्थ है, ये जड़ है कि चेतन है? जड़ है। ठीक है। ये जो संसार वृक्ष है, ये जड़ है कि चेतन है? अश्वत्थ वृक्ष भी जड़ है, मगर अश्वत्थ वृक्ष बनने के लिए चेतन की आवश्यकता होती है। एक पक्षी आता है, वो खाता है, लेके जाता है। या अभी कोई भी जनरल भी आप देखो, कोई भी खेती जब करता है, बिना चेतन से खेती बनेगा क्या? हम यहाँ पर भी आप देखोगे, पहले 2-3 दिन पहले, जहां जहां हमारा कार रिटर्न करता है, पहले 2-3 दिन मिट्टी मिट्टी, बारिश हो गई, पानी डाल दिया, फिर ट्रैक्टर आ गया, कर दिया, और आज तक वो डाल दिया गया। तो 2-3 दिन में सब फर्क पड़ जाता है। कौन करता है? कोई चेतन व्यक्ति करता है, बिना चेतन से नहीं होता। ये अश्वत्थ वृक्ष की खासियत है। ऐसे जनरल देखेंगे, बिना चेतन से कोई भी पेड़ नहीं होता है। और अश्वत्थ वृक्ष पक्का चेतन चाहिए।
अर्थ ये है कि जड़ से जड़ पदार्थ होता है, जैसे आकाश से वायु हुआ। जैसे कल मुझे एक प्रश्न पूछ रहे थे मॉर्निंग क्लास में, तो आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, तो ये जड़ हुआ ना, जड़ से जड़ हुआ। तो जड़ से जड़ कैसे हो जाएगा ना, जड़ से जड़ होता है प्रोसेस में, और चेतन के अधिष्ठान से। बिना चेतन से जड़ अपने आप में काम नहीं कर सकता। चेतन है निमित्त कारण, और जो आकाश आदि है जो कारण बनता है वो उपादान कारण है। आकाश का उपादान कारण माया है, वायु का उपादान कारण आकाश है, अग्नि का उपादान कारण वायु है, जल का उपादान कारण अग्नि है, पृथ्वी का उपादान कारण जल है। इन पंच महाभूत से जगत बन गया, इसको कहते हैं उपादान कारण। उसके पीछे एक सबस्ट्रेटम रहता है, अधिष्ठान रहता है, सर्वाधार अखिलाधार, वो है चेतन। इस पीपल वृक्ष के एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। ये एक पॉइंट। और एक है वृक्ष का अर्थ बताया, जो काटा जाता है। अर्थात ये जो संसार है, ये जो जगत है, ये आया हुआ है मगर काटा जा सकता है। ये नहीं परमानेंट रहेगा, नहीं। इसका अर्थ है दुख भी परमानेंट नहीं रहेगा। अगर हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो ये दुख चला जाता है। संसार रूप जो दुख है, इसको हम काट सकते हैं, परमानेंट नहीं रहेगा। ये हो गया वृक्ष। अब अश्वत्थ का दो तीन अर्थ। क्या? स्व का अर्थ है टुमारो। स्व का अर्थ क्या है? टुमारो। अश्वत्थ का अर्थ है जो कल तक नहीं रहेगा। तो यहाँ पर भी वृक्ष को भी ये अर्थ है जो काटा जा सकता है, और अश्वत्थ का अर्थ है जो कल तक नहीं रहेगा, वो है अश्वत्थ। और एक इंटरेस्टिंग अर्थ, इतना बड़ा पेड़ होगा, आप देखो कभी कभी इंटरनेट में वायरल भी हो रहा है, मैंने व्हाट्सएप में देखा होगा, कोई गांव में बहुत बड़ा पेड़ है, उसी के नीचे 50-60 लोग बैठ करके मीटिंग भी करते हैं, छाया भी होता है। तो पुराने जमाने में जब ऐसे ही पेड़ होता था, हर जगह पर जंगल में तो है ही, जहां पर भी, तो जो घुड़सवार वाले जाते थे, देखते थे थोड़ा थकान है, रुकना है, तो वहां रुक जाते थे। अश्वत्थ, जहां घोड़ा रखा जाता था वो है अश्वत्थ। इंटरेस्टिंग है ना? अर्थात छाए के लिए, विश्राम के लिए घोड़े को रखते थे उसके नीचे, उसको कहते हैं अश्वत्थ। क्लियर? अश्वत्थ। और जो वृक्ष है ना, अश्वत्थ वृक्ष को भगवान विष्णु कहा गया पुराण में वर्णन। उसके मूल में सारा, मूल में कौन है, पेड़ में कौन है, ये सब वर्णन किया गया। अब कह रहे पत्ते, पत्ते में आ रहे, छंदांसी यस्य पर्णानि, जिसके पत्ते, छंदांसी माने वेद है, जिसके पत्ते वेद है। अर्थात वेद में क्या होता है ना, वेद में धर्म और अधर्म के बारे में बताया जाता है। वेद, वेदोक्त ही धर्म द्विविधः। आप जिसके पास शंकराचार्य के भाष्य की किताब है ना, उसमें आप देखोगे वेद में दो प्रकार के ही धर्म बताया जाता है। एक है प्रवृत्ति लक्षणश्च, और एक है निवृत्ति लक्षणश्च। कहाँ पर पता है? जहाँ भाष्य में स्टार्टिंग में जाओ, डॉक्टर शैली पेज जाओ, स्टार्टिंग में शंकर भाष्य के नंबर 1 में, जहाँ शंकराचार्य का फोटो है, नहीं उधर नहीं, उत्थे नहीं, इधर थे स्टार्टिंग। हाँ स्टार्टिंग, जहाँ, हाँ हाँ,
हाँ, और एक बार उसके बाद, और फोटो के बाद, बस हो गया। हाँ देखो, ओम नारायण जो श्लोक लिखा हुआ है, मैं श्लोक पढ़ रहा हूँ। द्विविधो ही वेदोक्त धर्म, तीसरा लाइन, तीसरा पैराग्राफ में, वेदोक्त में, वेद में धर्म दो प्रकार है, प्रवृत्ति लक्षण, निवृत्ति लक्षणश्च। अर्थात प्रवृत्ति लक्षण और निवृत्ति लक्षण ये धर्म है। वेद में देखो बताया ना, धर्म क्या है, परिभाषा बड़ा, ऐसे परिभाषा मिलना कठिन है। क्या कहते हैं, जगत स्थिति कारणम प्राणिनाम साक्षात अभ्युदय निश्रेयस हेतु यह स धर्म, धर्म ब्राह्मणादिः वर्णिभिः आश्रमभिः च श्रेयवर्थिभिः अनुष्ठीयमानः। इतना लंबा है धर्म की परिभाषा, इसको समझना। कहते हैं धर्म उसको कहते हैं जो जगत के स्थिति का कारण है। अगर कोई मुसलमान धर्म या क्रिश्चियन धर्म मार काट करेंगे, कट गया, कहते हैं जगत का स्थिति का कारण तो है नहीं है, तुम तो मार रहे हो। धर्म की परिभाषा क्या है, जो जगत का रहने का कारण होना चाहिए। जगत स्थिति कारण कारणम प्राणिनाम साक्षात अभ्युदय और निश्रेय से हेतु। और क्या है, प्राणियों के अभ्युदय और निश्रेयस का हेतु हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। धर्म अर्थ काम मोक्ष जो चार है, अभ्युदय और निश्रेयस का जो कारण है वो धर्म है। और इसी धर्म को पालन करूं, कैसे करोगे ना, ब्राह्मण आदि, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि जो वर्ण है, उसी के द्वारा। आश्रम भी है, ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, ये चारों वर्ण हो गया और आश्रम हो गया। उनके लिए जो अनुष्ठान किया जाता है उसका नाम धर्म है, पता है ना। इसको कहते हैं पत्ते वेद है, क्योंकि वेद के जो उक्त नियम हैं वो पत्ते हैं, पेड़ के जो पत्ते। अच्छा साइंस में जाओ, बॉटनी, बॉटनी में भी जो पत्ते हैं, जो लीव्स है, वो फोटोसिंथेसिस का काम करता है कि नहीं, प्रकाश संश्लेषण, आलोक संश्लेषण, अर्थात सूर्य का जो किरणें हैं वो खींचता है और देता है। अगर जिस पेड़ में पत्ते नहीं है, उस पेड़ का कोई जीवन ही नहीं, पत्ते ही। और ये भी आपको पता ही है ना, रात में जो कुछ कुछ पत्ते हैं, स्पेशली तुलसी है, बेल है, और शायद ये भी अश्वत्थ भी है, वो ऑक्सीजन देता है। बड़ा इंटरेस्टिंग, इसलिए रात में भी सो सकते हो पेड़ के नीचे, तो वो ऑक्सीजन देता है। बाकी जो है सब रात में क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। साइंटिफिक, इसलिए ऋषियों ने ना सोच सोच करके विचार किया। अभी मैं आज सवेरे ही बोल रहा था कि ये सूक्ष्म शरीर के बारे में इतना बता रहे हैं, जो हम लोगों ने तत्वबोध में पढ़ा है, और भी देखते रहेंगे। कैसे ऋषियों को चिंतन है, वायु के बारे में बता रहे हैं, कैसे चिंतन है। 5 वायु कहते हैं, प्राण अपान उसका काम है, उसका धर्म है। उसके अंदर और 5 है, उपप्राण है, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, सबका अपना अपना ये है, लक्षण है। कैसे सब चिंतन करते, बैठे बैठे जान लेते। ये है ऋषियों की खासियत है। तो ये पत्ता है, वेद है, वेद में वर्णन है, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम राहु अव्ययम छंदांसि यस्य वर्णानि। ऐसे जो जानता है, इसका अर्थ ये साधारण नहीं है, संसार के बारे में जानता है, संसार के मूल जानता है, संसार के कारण जानता है, और वेदोक्त जो धर्म है वो पालन किया है। हम्म? अर्थात ये जो संसार के जो वृक्ष है, ये बिना पत्ता में रह नहीं सकता, वेद के बिना संसार नहीं रह सकता। वेद का अर्थ रूल्स एंड रेगुलेशंस,
इवन कोई कहेगा नहीं अमेरिका बा लंदन या अफ्रीका, उसमें तो वेद नहीं मानते, वो रूल्स है ना, रूल्स है। अब देखो ब्रिटेन में पॉलिटिकल चेंज हो गया, जो सुनक जी थे वो हार गए, मगर बड़े रूल्स में मानने वाले। और यहाँ पार्लियामेंट को कैसे धमाधम करके रखे हुए। तो वो क्या, ठीक है, आई एक्सेप्ट करके वो मंदिर जा रहे हैं, अक्षरधाम मंदिर जाके आरती कर रहे हैं पत्नी के साथ। हर कोई शासन में रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो यहाँ जो रूल्स है वही वेद है। सब देश का अपना अपना रूल है, कहीं कि आप तो रूल देखोगे बहुत कड़क रूल होता है, वही वेद। वेद का अर्थ क्या है, जो बताया अभी, जगत के स्थिति कारण के, स्थिति के लिए जो कारण है, देश के लिए भी कोई स्टेबिलिटी जो बोलते हैं, स्टेबिलिटी के लिए जो प्रिंसिपल्स है, स्टेबिलिटी के लिए जो कारण है, वो धर्म है, वही वेद है। और वेद में दो प्रकार के धर्म बताए, प्रवृत्ति लक्षण, निवृत्ति लक्षण। ऐसे जो जानता है, ऐसे जो पालन करता है, ऐसे जो अनुष्ठान करता है, यस्तम वेद सवेद विद, उसको जो जानता है वो वेदविद है, वो सर्वश्रेष्ठ। ठीक है, बस इतना ही देखते हैं, आगे देखते हैं। आगे बोल रहे हैं उसी जगत के ही बारे में। इस संसार के वृक्ष के अन्य अंग के बारे में बता रहे, अन्य अंग, उसको और फैला था। सेकंड नंबर, अधश्चूर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रबाला गुण प्रवृद्धा विषय प्रबाला अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि तदस्य मूलानि अनुसन्तानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके कर्मानुबन्धे मनुष्यलोके शाखा, इसके जो शाखा है वो प्रसृता, वो फैली हुई, और अध च ऊर्ध्व, चारों तरफ, ऊपर भी नीचे भी। यहाँ जो ऊर्ध्व में है ना, ये ऊपर अर्थ है, आई का ऊर्ध्व मूलम वाला अर्थ नहीं है। चारों तरफ ऊपर नीचे साइड सब फैला हुआ है। अर्थ क्या है, ये जो जगत है, ये जगत के जो शाखा है, ये गुण है, गुणा है, इसलिए कहते हैं अधश्चोर्ध्वं प्रसृताश्च शाखा गुण प्रवृद्धा, गुणों से वृद्धि हुई है। और ये कौन शाखा ना, विषय रूपक शाखा है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। अच्छा ये बताओ विषय कहाँ नहीं, विषय माने विषय का अर्थ है ऑब्जेक्ट ले लो, हिंदी में भी आप विषय को ऑब्जेक्ट ही कहते हैं, विषय को आप ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट कहीं भी जाता हो, ऑब्जेक्ट ही वस्तु है, पदार्थ चारों तरफ फैला हुआ है। अधस्वर्धम प्रसन्तास्य शाखा, ये गुण प्रवृद्धा, मैंने गुणों से प्रवृद्ध, कौन से कितने गुण है, तीन गुण है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। इन तीनों गुणों से ये क्या हुआ, प्रवृद्ध है। ठीक, उन शाखा से अधश्च मूलानि अनुसंततानि, फिर उसके बाद उसके अनेक शाखाएं फैली हुई है। और कर्मानुबंधिनी, कर्म जनित, अनुबंधिनी माने बांधा हुआ है, कर्म जनित, कर्मानुबंधिनी माने देखा जाए तो राग द्वेष, राग द्वेष से ही मनुष्य कर्म बनता है। और राग द्वेष के मां कौन है ना, वासना। तो राग द्वेष आदि की जितने वासना है वो अवांतर मूल है, और वो हो फैली हुई है। और वो कहाँ है, मनुष्य लोक है। ये मनुष्य लोक क्यों कहा पता है, अर्थात मनुष्य के लिए ही कर्म है, बाकी पशु के लिए कर्म नहीं है, उनके लिए एनिमल इंस्टिंक्ट्स है, वो इंस्टिंक्ट्स है।
वो वो वासना युक्त है, वो संस्कार युक्त है, वो इम्प्रेशन है। मगर कर्म स्वतंत्र करने के लिए गलत कर्म, सही कर्म, न कर्म, ये सब मनुष्य के अंदर इतने चॉइसेस है। चॉइस मनुष्य कर्म कर्तुम शक्यम, अकर्तुम शक्यम, अन्यथा वा कर्तुम शक्यम, ये ईश्वर के लिए कहा गया है। और हम लोगों के लिए भी, जीवात्मा के लिए भी है। कोई काम करना चाहता है करेगा, नहीं करना चाहता है नहीं करेगा, गलत करना चाहता है गलत करेगा। तो क्योंकि जीव स्वतंत्र है और अपने वासना के माध्यम से वो करता है, इसलिए कहते हैं मनुष्य लोग। अधश्च मूलानि अनुसंततानि, अनुसंततानि माने फैली हुई है, वो अंदर नीचे तक गई है। ऐसे जो फैली हुई है, कर्मानुबंधेनि मनुष्य लोके, अर्थात ये जो संसार है, वृक्ष है, ये सत्वगुण रजगुण तमोगुण जो ऑलरेडी 14 अध्याय में बताया था, उसी को ही कह रहे, इसी से ही ये संसार बन रहा है। और ये विषय है शब्द स्पर्श रूप रस गंध। ये योग वशिष्ठ में कह, अभी अब प्रश्न होगा, ये ऐसे में मनुष्य बन जाता है ना? हाँ। कैसे बनता है? राग द्वेष। और राग द्वेष ऑलरेडी हम लोगों ने देखा भी, गीता में राग द्वेष व्यवस्थित हो, राग द्वेष कारण है। और मनुष्य बन जाता है अनिच्छन्न पे वासने बलादिव नियोजित। अर्जुन ने प्रश्न पूछा है, तो भगवान ने उत्तर दिया है कि काम है ऐसा, क्रोध है ऐसा। क्यों होता है ना राग द्वेष? इसका टोटल कारण कौन है ना? वासना। तो ये बताया। तो अब इसके लिए दूर करने के लिए मेथड क्या है? इस संसार को दूर कर सकते हैं कि नहीं? हाँ, जरूर कर सकते हैं। ना दूर करने के लिए क्या मेथड है, कैसे दूर कर सकते हैं, ये 3 नंबर श्लोक में कहते हैं इसको कैसे दूर कर सकते हैं। और इसका और भी सुनो, ये जो फैली हुई है इसको काट सकते हैं क्या? ना, हाँ। और ये फैली हुई दिखाई दे रही है, और असली रूप में क्या है उसका स्वरूप जान। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, न रूपमस्य ततोपलभ्यते, नान्तोर्न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा, न तो न चातिर्न च समितिष्ठा, अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम्, अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम्, असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा। असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा। देखा जाए तो इसका असली रूप में न आदि है न अंत है। अस्य न रूपम न उपलभ्यते, न च अंत, न आदि, मगर संप्रतिष्ठा फिर भी दिखाई दे रहा है। समझ रहे? इसका आदि भी नहीं, उसका अंत नहीं, इसका ये जगत, अर्थात ये प्रोजेक्शन मात्र है। असली रूप में देखोगे जगत का कोई आदि अंत नहीं है। अब ये रज्जु में जो सर्प दिखाई दे रहा है, तो सर्प का आदि क्या है? कब बना, कब दिखाई दिया, कब से आया? अनादि, कुछ कह नहीं सकते। इसका अंत कब हुआ? नहीं नहीं, जब देखने के बाद अंत हो गया है ना। मर अंत क्या है ही नहीं, तो अंत क्या है? यह अंत भी एक कल्पना है, आदि भी कल्पना, अंत भी कल्पना, मगर फिर भी दिखाई दे रहा है। क्यों? अज्ञान के कारण। जब तक अज्ञान है वो दिखाई देगा। प्रतिष्ठा है, संप्रतिष्ठा। यह मने इस जगत में, बाहर नहीं। यह मने इस संसार में, इस मनुष्य लोक में। अखंडानंद जी ने यह का अर्थ बहुत सुंदर कहा। कब? यह माने विचार काल है। जब तुम विचार करोगे तो दिखाई नहीं देगा। विचार करोगे तो पता चलेगा कि आदि और अंत है नहीं, और जो दिखाई देता है। अच्छा, ये जो आकाश का जो नीलिमा है, हम देखते हैं, जब तक हम साइंस में नहीं गए, पढ़ाई नहीं किया, तब तक हमको आकाश में नीलिमा ही देते हैं। फिर हम गीत भी कहते हैं, नील गगन तले, कहते हैं ना, कोई फिल्म फिल्म गीत भी है, नील गगन तले। और जब हम पढ़ाई करते हैं 5th 6th
7th स्टैंडर्ड में जो स्काई है वो कलरलेस है, जो स्काई है वो लिमिटलेस है, रंगहीन है, वर्णहीन है। अब जब ऊपर देखते हैं, अच्छा इसी को हम पढ़ते हैं और दिखाई देता कि नहीं? अभी भी हम जानते हैं स्काई रंगहीन है, और जब हम बाहर जाएंगे भाई अभी नीलिमा तो दिखाई देगी। वैसे ही इसका कोई आदि और अंत नहीं है जगत का, मगर दिखाई दे रहा है। विचार करोगे तो नष्ट हो जाएगा, विचार करोगे तो चला जाएगा। कैसे चला जाएगा? न असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। इस जगत के वृक्ष को तुम काट सकते हो असंग शस्त्र से। असंग माने डिटैचमेंट से करोगे। यह काले विचार काले, जब विचार करोगे चला जाएगा। और असंग कब आएगा? विचार से। बिना विवेक से वैराग्य नहीं आएगा, विवेक से ही वैराग्य आएगा। माया का परिभाषा क्या पता है? विचार न सहते। विचार करोगे तो चलेगा, चला जाएगा। सदर्शन में रमन महर्षि कहते हैं अहो अद्भुत, विवेक चूड़ामणि में, विचार करोगे तो वो पिशाचवत धावती। खंबे में हमको पिशाच दिखाई दे रहा था, विचार किया, प्रकाश दिया, तो जो पिशाच है वो भाग गया, है ही नहीं। वैसे ही असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। ठीक है। फिर इस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए क्या उपाय है, क्या मेथड है, वो हम लोग चौथा श्लोक में कल देखेंगे। 3 श्लोक मैंने लिया, कठिन है ना? तो पहला श्लोक में संसार वृक्ष के बारे में वर्णन है, जो इस संसार वृक्ष को जानता है वो ज्ञानी है। दूसरा श्लोक में संसार वृक्ष के डिटेल वर्णन है, और तीसरा में इस संसार वृक्ष को कैसे काट सकते हैं। हो गया। बार बार संसार और जगत शब्द आएगा, तो जगत शब्द और संसार मैंने बोला था, जगत वो है, इमैनुअल कैंट ने परिभाषा दिया, तो जगत वो है जो थिंग्स एज दे आर। जैसे 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 ये जगत है, ये घड़ी जगत है, बट थिंग्स एज वी सी, हमारे जो एटीट्यूड कहते हैं ना, हम जो देखते हैं, अर्थात जगत स्वतंत्र रूप में जो वस्तु है वो जगत है, हम इसको लगा दिया, लगाव, अटैचमेंट, ये हो गया संसार। ऐसे समझो, ईश्वर सृष्टि जगत, जीव सृष्टि संसार। जहां मैं और मेरा आ गया वो संसार है, और जहां ईश्वर सृष्टि है, हम एक अंश है, हम एक रहने वाले हैं, वो हो गया जगत। तो बार बार संसार संसार आएगा, क्योंकि ये संसार हमने बनाया और हम तोड़ सकते हैं। जो जगत है वो भगवान के, अर्थात जब ज्ञान हो जाता है, संसार हट जाता है, जगत रहता है। ये समझ, इन तीनों में से ये क्रीम, ये टेकवे कि संसार अभी दुख देता है, संसार के जो व्याप्त है वो दुख देता है, और संसार जाएगा कैसे? विवेक, विचार न सहते। अविचार कृते बंधः विचारेण विमुच्यते, पंचदश। अविचार से बंधन होता है, विचार करोगे तो मुक्त हो जाता है। ये विचार करने के लिए भगवान कहा है। और 15 चैप्टर अभी ज्ञान है, इसलिए सुंदर सुंदर विचार किया, और उस विचार के माध्यम से ही ये जो संसार तुमको जो दुख देता है नष्ट हो जाएगा। फिर साधना के बारे में बोलेंगे तब, ठीक है।